दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो न्यूबी हैं, यानी जो नए हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं या उनको एक्सपीरियंस नहीं है, वो अभी फ्री हैंड फोटोशॉप या वेब डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख चुके हैं या वेब डेवलपमेंट सीख चुके हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बिड भी लगा रहे हैं या अपवर्क में या दूसरे 99designs.com में रजिस्टर भी करवाना चाह रहे हैं, लेकिन किसी वजह से नहीं हो रहा है। तो वो फेडअप हो जाते हैं कि यार अब क्या करें, कहीं हो ही नहीं रहा, कहीं प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा। दोस्तों एक बात मैं आपको सिर्फ दिखा दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हालांकि यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान। ओके, लेट मी राइट टू google.com। ओके, google.com। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ये .pk पे चला जाएगा। अगर आप अगर इंडिया में रहें तो .in हो जाएगा, आई डोंट नो, बट मैं यहाँ जाता हूँ। सही है। अब दोस्तों मैं लिखता हूँ, मिसाल मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं अमेरिका में रहता हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे एक फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत है या फ्रीलांस वेब डेवलपर की ज़रूरत है। ज़रा इसको समझिएगा। मैंने लिखा फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर। ओके, मैंने ये लिखा। अब मैं एक क्लाइंट हूँ। अब मुझे टॉप पे क्या मिल रहा है? मुझे मिल रहा है अपवर्क। हो सकता है मैं इसको क्लिक करूँ, हो सकता है मैं इसको क्लिक ना करूँ। कहीं भी मुझे किसी स्पेसिफिक, अब यहाँ पर एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, .अहमद फ्रीलांस वेब डेवलपर। आई डोंट नो व्हाट इज हिज नेम एग्जैक्टली। अब इसकी मैं वेबसाइट पे जाऊँ। सही है। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। आई थिंक इट केम बिकॉज ऑफ, मैंने इसको कहीं सेव किया, आई डोंट नो। मैं इस पोर्शन पे नहीं जाता बिकॉज आई बिलीव कि ये जो स्पेसिफिक पोर्शन है ये मुझे इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरी आईपी को इसने कॉन्फ्लिक्ट किया और उसके बाद फिर मुझे इसने ये शो किया। मैं इसकी वेबसाइट पे नहीं जाता। सही है। और मैं यहाँ आता हूँ। सही है। अब देखिए कि इसने रिजल्ट कितने दिए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 15 लाख फ्रीलांसर की वेबसाइट या उससे अटैच एक URLs हैं। तो डू यू रियली थिंक कि आप 15 लाख, चले 15 लाख हो सकता है निचीज़ भी हों, मुख्तलिफ़ किस्म की URL की निचीज़ होती हैं, जैसे quora.com, हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर। ये ऑफ कोर्स अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मैं इसको क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मुझे एक वेब डेवलपर की ज़रूरत है। अब मैंने यहाँ देखा कि यार मैं एक क्लाइंट हूँ, मैंने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे ये उस स्पेसिफिक वेब डेवलपर के पास लेके जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता लेके जाएगा, या मुझे एक कैटेगरी दे देगा और मुझे कहेगा कि आप अपनी पोस्ट करें, फ्रीलांस करें। सही है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिकम अ फ्रीलांसर, फाइंड अ जॉब, मिसाल के तौर पे मुझे कोई अच्छा सा डेवलपर चाहिए और मैं यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया ऑल कैटेगरीज में और वेब एंड मोबाइल को। अब ये देखें, ये मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने इस पर बिड लगाई है। 20 से 50 प्रपोजल, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सही कीजिएगा, 20 से 50 लोग इस पर प्रपोजल लगा चुके हैं। एक से एक डिज़ाइनर, एक से एक डेवलपर पड़ा हुआ है। सही है। तो डू यू रियली थिंक कि अगर आपका काम इतना हाई फाई है कि एक्स्ट्रा, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको आपका हौसला नहीं पस्त कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कोई भी फील्ड है, वेब डिज़ाइनिंग की है, वेब डेवलपर की है, कोई भी फील्ड है आपकी, मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइनर की है, तो आप उस फील्ड के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैम्पियन बने। और ज़ाहिर बात है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 2 दिन 3 दिन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैम्पियन बन गए। इट टेक्स टाइम। आप बिल्ड लगाएं ना लगाएं कोई मसला नहीं है। अच्छा, जॉब भी आप कर सकते हैं। मुझे एक दोस्त ने बहुत लंबा लेक्चर दिया, लेक्चर क्या उन्होंने समझाया, मेरे भाई ने जो भी उन्होंने कहा कि इम्तियाज़ भाई आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं, आप तो खुद फ्रीलांसर के लिए कहते हैं, तो आप खुद जॉब क्यों नहीं, जो लोगों को जॉब का क्यों मना कर रहे हैं? मैं किसी को जॉब का क्यों कह रहे हैं? उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप लोगों को जॉब का क्यों कह रहे हैं। मैं जॉब का इसलिए कह रहा हूँ,
वो लोग जिनकी एज 40 प्लस हो गई है या 35 प्लस हो गई है या 33 प्लस हो गई है या 30 से अबव हो गई है, वो लोग या तो जॉब में लगे हुए हैं या जॉब अब छोड़ के इंशाल्लाह आप अब वो क्या कर रहे हैं, अब जनाब फ्रीलांस कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग, अगर आपके पास एक लफ्ज़ है इंटरप्रेन्योर, यानी हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, इंटरप्रेन्योर उसको कहते हैं कि जिनका जो इंडिविजुअल हो और जिसका अपना एक छोटा सा बिजनेस हो। मिसाल के तौर पे आपने अपना एक छोटा सा ऑफिस लिया, आप डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, आपने एक छोटा सा ऑफिस लिया, उसमें 2 लड़के, एक लड़के को रख लिया, अब आपकी एक छोटा सा सेटअप बन गया। अब आप तीनों या 2 मिलके मेहनत करके काम कर रहे हैं, आप CEO हैं, आप ऑनर हैं, जो भी हैं। तो ये एंटरप्रेन्योर की एक डेफिनेशन छोटी सी मैंने आपको बता दी, सही है। अगर आप वो हैं तो फिर तो इसका मकसद है कि आप ऑलरेडी एक फ्रीलांस काम कर रहे हैं, आप खुद इंडिविजुअल। जो लड़के आपके पास जॉब कर रहे हैं वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो आपके पास जॉब कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयर हो, आप इंटरप्रेन्योर हो, सही है। आप उनके लिए काम, आप उनको काम दे रहे हो, वो काम आप कर रहे हैं, आप उनको तनख्वाहें दे रहे हो, सही है। तो अगर ये सिनेरियो आपके पास इस तरह का है तो ऑफ कोर्स आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी सेटअप है। लेकिन अगर आप अकेले हो, आपका अपना ऑफिस है, आप अकेले काम कर रहे हो, इसको भी मैं यही काउंट करूँगा कि आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हो, लेकिन एक प्रीमिसेस के अंदर, एक बिल्डिंग, एक कमरे के अंदर बैठ के आराम से फ्रीलांस काम कर रहे हो। अमूमन वो लड़के, वो फ्रीलांसर्स जिनके पास ऑलरेडी काम होता है, लेकिन उनका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि उनके पास जगह नहीं होती जहाँ वो बैठ के आराम से काम कर सकें। तो वो क्या करते हैं, फिर एक ऑफिस ले लेते हैं छोटा सा, फिर खुद बैठ जाते हैं, एक पियोन को रख लेते हैं और आराम से जॉब करते हैं। जिस तरह मेरी ख्वाहिश है और मैं इंशाल्लाह जल्दी करने वाला हूँ, और मैंने किए भी हैं बहुत। तो अब अगर ऐसी सूरत है तो भी मैं आपको कंसिडर करूँगा कि आप बिल्कुल आप जॉब ना करें, आप यही फ्रीलांसिंग करें, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट तो मौजूद हैं, इसीलिए तो आपने ऑफिस लिया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जो कि जिनकी एज 20, 21, 22, 23 साल की है, और वो जॉब उन्होंने माइंड बना लिया कि हमें सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है और घर पे बैठ के करनी है, और घर पे बैठ के घर के काम भी जो हैं, जो बैचलर हैं वो ऑफ कोर्स घर के काम जैसे बाहर से ये ले आओ, सौदा ले आओ, सो एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो भी ले आओ। इस तरह के लोग भी बहुत सारे हैं, सही है। अब वो घर पे काम कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए, उन लोगों के लिए मेरा मशवरा ये है कि वो जॉब करें। उसकी 2 वजह हैं। नंबर 1 वजह कि उनकी एज इस बात की इजाज़त दे रही है कि अगर वो 2 साल, 3 साल, 4 साल किसी IT फर्म में या जिस फील्ड से वो रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो वेब डिज़ाइनर हैं तो किसी IT फर्म में एज अ जूनियर वेब डिज़ाइनर के तौर पे काम करें। अगर आप बड़े बड़े लोगों को देखें तो उनका अगर बैकग्राउंड देखें तो उन्होंने जॉब की है, शुरू में जॉब की है, एक सोशल नेटवर्क बन जाता है आपका। मेरे काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जॉब की, और हालांकि उनके पास काम था लेकिन उन्होंने जॉब की। जब उन्होंने जॉब की तो जॉब की वजह से उनका जो सोशल नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रांग हुआ, और उनको बहुत सारे क्लाइंट मिले। क्लाइंट ने कहा यार आप जॉब करो, हमारा भी घर पे काम कर लिया करो यार। अब वो जॉब, मैं जहाँ जॉब करता था, मैं टेम्प्रेरी तौर पे, मुझे उन्होंने 3-4 महीने के लिए हायर किया था, और मैंने उनके लिए UI UX का काम किया था और बड़ी मेहनत करके काम किया, तो उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। तो मैं जब वहाँ से यहाँ पर आया, वहाँ से निकल के यहाँ आया, तो वहाँ का ही एक बंदा, उसको मैं अच्छा डेवलपर मानता हूँ, मैंने उसको यहाँ से बैठ के काम दिया। अब वो वहाँ पर बैठा हुआ है, जॉब कर रहा है, लेकिन सैटरडे संडे उसको ऑफ होता है, तो मैं यहाँ से उसको प्रोजेक्ट देता हूँ, वो बड़े मज़े से बैठ के करता है। उसको मैं कैसे मिला, क्योंकि उसने जॉब की। इसी तरह वहाँ पर 2-3 लड़के और हैं, उनको मैंने और काम दिया या दूंगा। तो आपका सोशल नेटवर्क बनता है, आपका मिजाज चेंज होता है। हाँ, आपकी एज ऐसी हो गई कि आप जॉब कर करके थक गए हैं, अब आप बोल रहे हैं यार बस यार बहुत जॉब हो गई, अब मुझे फ्रीलांसिंग करनी है। तो उस सूरत में अगर आप फ्रीलांसिंग काम शुरू करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इस मोड पे हैं कि आप कह रहे हैं यार फ्रीलांसिंग की दुनिया में मैं आ तो गया हूँ, लेकिन भाई मुझे तो अलिफ बे भी नहीं पता, तो फिर उन लोगों के लिए ऑफ कोर्स मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बल्कि मेरी क्या, लोगों की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें आपको वो गाइड करेंगे कि बिड कैसे लगाएं। बिड हो गई, प्रपोजल हो गया, बहुत सारी जगहें हो गई, लेकिन आप अपने काम के इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो, यानी वो एक्सपर्टीज़ आपको कैसे हासिल होंगी। आपने जॉब किया, आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, 5, 6, 10, 8 आपने प्रोजेक्ट्स बनाए, आपने प्रोफाइल बनाया, और अब आपने अपनी वेबसाइट बना के कहा जी ये मेरे काम है, इसमें मेरा ये काम था, मैंने इसमें डिज़ाइनिंग की, डेवलपमेंट मैंने नहीं की, लेकिन ये मेरा काम है।
उस सूरत में आपको प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और याद रखिएगा, आपको एक दो क्लाइंट मिल जाए तो इनफ है। अब वो लोग जो डिज़ाइनर्स हैं वो थोड़ा सा मुझे बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं कि इम्तियाज़ भाई मेरा काम देखिए कैसा है। मैं उनसे कहता हूँ कि जी अपने काम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। अपने काम को अगर देखें, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा आपके साथ बकवास, अब मैं इस वेबसाइट पे आता हूँ, मैं इस बंदे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन मैं अगर इसकी वेबसाइट पे आऊँगा तो इसकी वेबसाइट एक एवरेज वेबसाइट है, सही है। ये PS और DW, PS ऑफकोर्स फोटोशॉप, DW ड्रीम वीवर है। ये मुझे क्या मैसेज दे रहा है, व्हाट इज़ दिस, आई मीन जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने लेफ़्ट से, हमेशा देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी बंदा देखता है तो लेफ़्ट से उसकी आंखें जाती है यहाँ, सही है, यूँ जाती है यहाँ उसकी। तो अगर मैं इस स्पेसिफिक एरिया को देख रहा हूँ, सही है, तो मुझे इसमें ख़ास मज़ा नहीं आ रहा। एज अ मैं भी शायद मैं एज अ UI UX डिज़ाइनर के हिसाब से देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, हो सकता है इसका काम बहुत अच्छा हो, क्रिएटिव काम हो। मैंने भी तो इसके पोर्टफोलियो चेक नहीं किया, सही है, प्रोजेक्ट्स पोर्टफोलियो, ये प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो आ गया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस बंदे ने इस इसको थीम परचेज करके इसको लगाया है, सही है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये जो टाइपोग्राफिस्ट ने लगाई है इससे बिल्कुल मैच ही नहीं करी, कंसिस्टेंसी नहीं है। बट एनीवेज, नॉट अ बिग डील, बट आई लाइक दिस वे, आई मीन ये जो इसने किया है, सही है। बट बिलीव मी, अगर आपके काम ऐसे हैं जैसे आप देख रहे हैं, तो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे बेस्ड ऑन दिस वर्क। अगर आप डिज़ाइनर के तौर पे अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि मैं डिज़ाइनर और मैंने काम किया, तो आपको काम नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बैकएंड के अंदर आपने काम किया तो आप कह सकते हैं कि प्लीज़ आप इसको मत देखें, आप बैकएंड के अंदर देखें मैंने काम किया है, सही है। दूसरी बात ये कि आप हिम्मत मत हारें। आप मिसाल के तौर पे, मैंने आपको बहुत दफ़ा मिसालें दी हैं, आप लिखें बिजनेस डायरेक्टरी ऑफ USA, सही है, आपको USA की बिजनेस डायरेक्टरी मिल जाएगी, सही है। ये बहुत सारी, ये तो एड्स हैं। आप यहाँ चले जाएं UK, या ये तो US आ गया, यहाँ चले जाएं, यहाँ पर कंपनी सर्च करें, और बहुत सारी साइट्स मैंने बताई हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूँ दोबारा से, Indeed.com। अगर आप इंडिया में हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट .com के बजाय .in हो जाएगा। अगर आप दुबई में हैं तो .ae हो जाएगा। जिस कंट्री में हैं तो आपको वो, ये डेटाबेस है, वाट मैं ढूंढ रहा हूँ कि जॉब टाइटल UI UX डिज़ाइनर वेयर दुबई, या चले भाई कराची, बिकॉज आई एम लिविंग इन कराची राइट नाउ। तो ये बहुत सारी जॉब्स आ गई, मैं इसमें मेंबर बन सकता हूँ। मैं ऑलरेडी इसका मेंबर हूँ, मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऑफ़र्स आती हैं। लेकिन सच्ची बात ये है कि मैं खुद, हालांकि आपको कह रहा हूँ कि जॉब करो, लेकिन मैंने इतनी जॉब्स की हैं कि अब मैं अपना एक सेटअप खुद करना चाह रहा हूँ। और उसकी तैयारी के लिए मैं फ्रीलांसर हूँ, लेकिन मैं बिड नहीं लगाता, क्योंकि मैं बिड बहुत लगा चुका हूँ। बहुत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बिड लगाई हैं, मुझे अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट दिलाए। मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं आई एम अ बिजी पर्सन, जस्ट लाइक यू, आप भी बिजी होंगे अपने काम में। लेकिन मेरा आपको ये मशवरा है कि प्लीज़ अपने काम के अंदर निखार पैदा करें, कि अगला बंदा मजबूर हो जाए कि वो कहे कि यार हाँ यार, इसका काम बहुत ज़बरदस्त है भाई, इसको तो ज़रूर हमें एक चांस देना चाहिए। और उस काम तक पहुंचने तक आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको 99designs.com अगर वो नहीं है तो कोई दूसरा, और अगर कुछ भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं, तो घर पे बैठ के किसी भी साइट को रीडिज़ाइन करें। जैसे Indeed.com है, जैसे आप देख रहे हैं, इसको घर पे बैठ के रीडिज़ाइन करें और Indeed.com वालों को ईमेल कर दें कि सर ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा लेआउट बनाया, देखिए आपको अच्छा लग रहा है। वो आपको मना कर दें, वो आपको रिस्पॉन्स भी ना दें, लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक प्रोफाइल होगा, एक पोर्टफोलियो होगा जो आप दिखा सकते हैं कि सर ये देखिए मेरे काम है। इस सूरत में इंशाल्लाह आपको काम मिलने के चांसेस बहुत हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर है, डेवलपर है, तो मेरे साथ मिलकर काम करे। मेरे पास खुद प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अभी तक कोई अच्छा डिज़ाइनर डेवलपर नहीं मिला। मैं क्या करूँ? एक डेवलपर मुझे मिला है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा डेवलपर है। एक मुझे यही यूट्यूब के ज़रिए से डिज़ाइनर मिला जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने काम को पॉलिश करें, और जितने आप पॉलिश करेंगे, जितने अपने काम को अपना आगे बढ़ाएंगे,
और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ चलें। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिमांड इस वक्त है वो मोबाइल एप्लीकेशंस की है। अब अगर आप डिज़ाइनर हैं तो भी अच्छी बात है, अगर आप डेवलपर हैं तो भी अच्छी बात है। तो अगर आपका काम इस लेवल का है जो मैं आपसे अभी आपको दिखाने लगा हूँ, जो कि आप हज़ार दफ़ा कई दफ़ा देख चुके हैं, Dribbble.com। मैं सिर्फ यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा, सॉरी आज वीडियो बहुत लंबी हो गई, एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऐप डिज़ाइन, ठीक है, ऐप, मैंने सिर्फ ऐप लिखा है। अब ऐप में आप डेस्कटॉप ऐप भी आ सकती है। अगर आपका काम इस लेवल का है, ये तो पूरा इन्होंने डिटेल भेज दी है भाई। अगर आपका काम इस लेवल का है और आपको फिर भी काम नहीं मिल रहे तो आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल ज़रूरत है कि यार इम्तियाज़ भाई मेरा काम ये है और फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। तो फिर तो भाई आपकी तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ। आपका काम अगर इस लेवल का है जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, जैसे आप इसको देखें, तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार आप सही कह रहे हो। अब ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, इसका एक लफ्ज़ है, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप यानी अगले क्लाइंट को, जो क्लाइंट को दिखाना कि हाउ थिंग्स विल वर्क। ओके, अब आप इस खोज में लग जाएं कि यार ये किस तरह बनता है, लेकिन उस खोज से पहले आपका काम ऐसा होना चाहिए जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अगर आपका काम इस लेवल का है तो भाई फिर तो आपको अगर नहीं मिलते प्रोजेक्ट तो मैं आपको कहूँगा आपको प्रोजेक्ट मिलने चाहिए, फिर आप फिक्रमंद हो, फिर आप वरी हो। अगर आपका काम नॉर्मल है तो भाई लाखों हज़ारों डिज़ाइनर्स हमारे इंडिया के भी बहुत हैं, पाकिस्तान से भी बहुत हैं, इंडोनेशियंस बहुत हैं जो कि ज़बरदस्त डिज़ाइनर हैं। और दूसरी कंट्रीज़ यूएस और यूके और यूएस की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यूके और यूएस वाले जो पैसे मांगते हैं फ्रीलांसर वो बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो जो क्लाइंट है वो प्रेफर करते हैं इंडियन पाकिस्तानी, और अगर बहुत बड़ा क्लाइंट है तो वो यूएस के फ्रीलांसर को भी ले लेता है। लेकिन मेरा मशवरा है, मैं आपको ये तो छोटी मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपको और मिसालें दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप इसको देख लें, क्या आपका काम इस लेवल का है भाई? सिंपल सी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आपका काम इस लेवल का है? अगर आपका काम इस लेवल का है तो फिर अगेन मैं वही सवाल करूँगा, आपको वही बात करूँगा कि भाई फिर तो आपको फिक्रमंद होना लाजमी है। अब मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल देता हूँ, मैं पॉज कर रहा हूँ इसको फॉर अ वाइल। अब मैंने ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड के लिए बनाई थी, लेकिन आप बिलीव करें, हालांकि ज़ाहिरी तौर पे आप कहोगे कि यार इम्तियाज़ भाई ये कौन सा बड़ा तीर वाला काम है, ये तो हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन और प्लस ये कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उसको सैमसंग मोबाइल के लिए शो करना है, कि दिखाना है कि कैसा लग रहा है। फिर अगर आपने रिसर्च की हो तो एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है गूगल मटेरियल डिज़ाइन। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह के आपको प्लस का निशान नज़र आएगा, आपको ये इस तरह के फ़ॉन्ट नज़र आएंगे। तो बेसिकली ये जो सारे फ़ॉन्ट वगैरह हैं ये रोबोटो है। ये रोबोटो फ़ॉन्ट वो फ़ॉन्ट है जो गूगल रिकमेंड करता है, और आइकॉन्स भी सारे वो रिकमेंड करता है कि इस साइज़ के हो, तो वो सारा बनाया। तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन इवेंचुअली ये हो गया। जिस तरह ये था ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू, फिर ये आइकॉन्स लगाने थे, तो ये मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट ने अप्रूव किया, और मुझे अल्लाह ने बड़े अच्छे, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अच्छे पैसे मिले, अल्लाह का एहसान है। इसी तरीके से आप ये काम देख सकते हैं कि क्लाइंट ने मुझे ये वायर फ्रेम भेजा, और फिर मैंने इस वायर फ्रेम के बेस पर ये डेस्कटॉप ऐप बनाई। डेस्कटॉप ऐप बनाना बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बहुत ही तुर्रम खान काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है, लेकिन अगेन बेस्ड ऑफ दिस एप्लीकेशन मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिले हैं। जब मैंने काम किया था तो मेरे जहन में था कि भाई बहुत टाइम लेगा, मैंने बहुत टाइम लिया। मैंने 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन सिर्फ एक इस पर बनाने लगा दिए। मैंने रिसर्च की, मैंने पूरा, मेरे कोर्स में पूरा प्रोसेस है कि आपका प्रोसेस क्या होना चाहिए, किस तरह आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए, किस तरह आपको एंडिंग करनी चाहिए इंशाल्लाह। तो ये सारा कुछ शामिल है। मैं आपको सिर्फ फिर कहूँगा, अगर आप डेवलपर हैं या डिज़ाइनर हैं, अपने काम में निखार पैदा करें। जितना आप काम में निखार पैदा करेंगे फिर कोई वजह नहीं है कि आपको काम ना मिले, आपको काम मिलेगा। अब आप ये देखेंगे जो टेबल बनाया है इसके अंदर ये छोटे छोटे आइकॉन देख रहे हैं, इस आइकॉन ने
हम एक मिसाल देते हैं कि उर्दू में कि इसने तो भाई हमारा नाम ही पूछ लिया, यानी इतना हमें इसने तंग किया मुझे इस आइकॉन्स ने, क्योंकि मुझे ये था कि मैं हर आइकॉन नहीं डाल सकता था, मुझे फ्लैट आइकॉन डालना था। प्लस ये कि मुझे कंसिस्टेंसी यानी तसलसल बरकरार रखना था। ऐसा नहीं रखना चाहिए था कि ये बिल्कुल अलग हाथ का बना हुआ, ये अलग हाथ का बना हुआ। मैंने बड़ी मेहनत की और मुझे क्लाइंट ने फ़ौरन अप्रूवल दी। और फिर स्कैन कैमरा जो है, कैमरा का मुझे आइकॉन मिल गया था, लेकिन मुझे स्कैन का नहीं मिल रहा था। मैंने अलग से 2 आइकॉन को मिला के जोड़ के, ये मेरे कोर्स में सब शामिल है। फिर मैंने एक एक आइकॉन पे काम किया। कुछ आइकॉन्स मुझे अवेलेबल मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहे थे। फिर ये कि मुझे ये करना था कि मुझे कॉपीराइट का इश्यू ना हो, तो मैंने परचेज़ किया उस आइकॉन को की मेंबरशिप, ताकि मुझे कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। एक लीगल तरीके से काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ायदा। अब ये देख सकते हैं कि ये आइकॉन्स हैं, ये बटन्स हैं, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन आहिस्ता ग्रेजुअली मैंने जिस तरह काम करता गया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है प्रोजेक्ट मिलते हैं। और आज तक मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं, मुझे क्वेरीज आती हैं। तो दोस्तों मैं फिर कहूँगा अपने काम में बढ़ोतरी लाएं, ऑसम काम लाएं। और ट्रेंड इस वक्त जो चल रहा है वो मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डिज़ाइनर के बहुत कम लोग हैं, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। इसमें आएँ और अपने जौहर दिखाएं, कोशिश करें अच्छा काम करने की। अगर किसी को नहीं दिखाते भाई मुझे ही दिखा दें, लेकिन भाई आप काम अच्छा करें, उम्दा करें। उसके बाद बहुत सारी साइट से, अगर अपवर्क में आपका काम नहीं हो रहा तो guru.com, गुरु, मैं आपको नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, guru.com, यहाँ ट्राई करें। इसमें इनकी इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ ट्राई करें और यहाँ पर मेंबर बने, यहाँ पर आप अप्लाई करें। और आप कोई वजह नहीं है कि आपको लिंक्डइन के अंदर अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, वहाँ से आपको मिल सकता है। क्योंकि जो भी क्लाइंट आपका काम देखेगा तो ही आपके पास आएगा, बगैर काम देखे हुए आपकी बातों से मुतासिर होकर नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप गाइस कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि हमें जॉब क्यों करनी चाहिए। जॉब करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप सोशल होंगे। सेकंड नंबर पे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप प्रैक्टिकली जो आजकल चल रहा है उसका एक्सपीरियंस आपको गेन होगा, आपको पता चलेगा कौन कौन से ट्रेंड चल रहे हैं, आपकी इंटरेक्शन रहेगी। आप हालांकि डिज़ाइनर हैं, लेकिन वहाँ पर SEO के बंदे, उनकी टीम अगर काम कर रही होगी, आपको पता होगा कि यार SEO आखिर है कि किस चीज़ का नाम। आपके पास बैकएंड के डेवलपर काम कर रहे होंगे, आपको पता होगा कि जब मैं एक डिज़ाइनर हूँ, जब मैं उसको अपने डिज़ाइनिंग की PhD को चॉप करके यानी काट के इमेजेस को दूंगा तो मुझे किस तरह देनी है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और क्लाइंट की क्या मेंटालिटी होती है ये आपको पता चलेगा। आप सोशल हो गए, आपकी लाइफ में एंजॉयमेंट आएगा। लेकिन आप सिर्फ फ्रीलांसर को ही सब कुछ बना लें, हाँ आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट मौजूद है जो कि माशाल्लाह आपको इतना काम दे रहे हैं, तो फिर तो आपको जॉब करना फजूल है। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं मुझे अभी कभी काम मिलता है नहीं मिलता, तो आप पहली फुर्सत में जॉब कर लें अगर अच्छी ऑफ़र आती है। और जॉब भी आपको अच्छी तभी मिलेगी जब आप घर पे बैठ के थोड़ा बहुत, हाँ अगर आप 22, 18, 19 साल के हैं तो एज अ इंटर्नी जॉब कर लें, लेकिन प्लीज़ जॉब करें इंटर्नी। सिर्फ मकसद एक ही है, आपके काम में इम्प्रूवमेंट आए, दैट्स ऑल। ये आपका मकसद होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड आई होप गाइस के मैं बस बिल्कुल एंडिंग में ही हूँ यहाँ पर। चलो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है तमाम कोर्सेज़ की, और आई होप कि मैं इंशाल्लाह जल्दी 1-2 दिन में आपको कोर्स लॉन्च करके दिखा दूँगा। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और कोई शिकायत हो प्लीज़ आप मुझे बताएं, कोई चीज़ पूछनी हो आप मुझे पूछें, आप मुझे ईमेल करें। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं थोड़ा सा आजकल बहुत बिजी हूँ। ये मेरे कोई एटीट्यूड नहीं है, कोई मुझे तकब्बुर नहीं है भाई। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली ज़ात तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि भाई हाँ मेरा मतलब ये है कि मैं बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट्स रहते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता। आप ये मत समझिएगा कि यार ये तो इम्तियाज़ भाई रिप्लाई नहीं करे, पता नहीं अपने आप को क्या समझते। नहीं भाई, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ, मुझे भी मसरूफियात रहती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी किसी बात का माइंड नहीं करें और प्लीज़ अपने काम के अंदर इम्प्रूवमेंट लाएं। मैं आपको काम दूंगा,
मैं आपको काम दूंगा। हम एक ग्रुप बनाएंगे जिसके अंदर हमारे नए डिज़ाइनर पुराने डिज़ाइनर होंगे। मैं फेसबुक के अंदर एक फॉर्म बनाऊंगा जिसके अंदर हमारे जितने यूज़र्स हैं वो आके वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।